इमेजिन करिए एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स निकाल के दे और जब भी मार्केट क्रैश हो वो आपको उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्शन दे। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और वो म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस वीडियो में हम इस फंड के बारे में काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई डू इन्वेस्टर्स हैव सो मच फेथ इन दिस फंड। इन्वेस्टर्स इस फंड में क्यों इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। व्हाई डिड फंड रिसीव द हाईएस्ट इनफ्लो इन 2024। इस फंड को हाईएस्ट इनफ्लो मिला है 2024 में। क्या ये रीज़न है जिसकी वजह से इस फंड को इतना ज़्यादा इनफ्लोज मिले हैं। इन्वेस्टर्स इन पे क्यों भरोसा करते हैं। इन्वेस्टर्स इन पे कंसिस्टेंटली बिलीव करते हैं कि वो उनको अच्छा रिटर्न्स निकाल के देगा ये फंड। इन डिटेल के साथ साथ हम बात करेंगे हाउ हैज़ द फंड मैनेजर टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली वेल। इनके जो फंड मैनेजर हैं इस म्यूचुअल फंड को कैसे लगातार कंसिस्टेंट वे में अच्छा परफॉर्म करा रहे हैं। इनकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रही होगी जो आपको समझना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो नए इन्वेस्टर्स हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं भी ये बताने वाला हूँ कि मुझे ये फंड कैसा लगता है और क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो बिफोर डाइविंग इनटू दिस वीडियो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और उनके साथ तो बिल्कुल शेयर करें जो इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में नए हैं, ताकि उनको एक इनिशियल आइडिया मिले वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी ये फंड फॉलो करता है जिसके वजह से ये यूनिक है अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के वजह से। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स इस फंड को क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। What makes पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सो स्पेशल। इस फंड को क्या इतना स्पेशल बनाता है जो लोग इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये फंड केवल रिटर्न को नहीं चेस करता है। अगर आप लास्ट 10 ईयर का डेटा देखें और परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड 23rd रैंक करता है इन ऑल इक्विटी स्कीम। अगर आप केवल रिटर्न को चेस करना चाहते हैं तो आपके पास और भी म्यूचुअल फंड के ऑप्शन हैं जो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये फंड केवल रिटर्न को नहीं चेस करता है। तो फिर क्यों इन्वेस्टर इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये इतना ग्रेट म्यूचुअल फंड क्यों है। इन आंसर्स का जवाब आपको इस तीनों पॉइंट में मिलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इनका कितना ज़्यादा यूनिक है। इनका जो फंड मैनेजमेंट है उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और तो और ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की तो ये जो फॉलो करते हैं वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं। वो अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा हो, रीजनेबल हो, जिस पे आपको काफ़ी अच्छा सेफ्टी ऑफ मार्जिन हो। उन स्टॉक्स में ही केवल इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करते हैं जिसकी वजह से इनको लॉस कम से कम होता है और इनकी जो है मैनेजमेंट की ट्रैक रिकॉर्ड वो काफ़ी अच्छी है जिससे इन्वेस्टर्स को इनके ऊपर काफ़ी भरोसा होता है। और इट रिकॉर्डेड 2020 करोड़ इनफ्लो इन 2024, द हाईएस्ट एमंग द इक्विटी म्यूचुअल फंड। इन्होंने कम से कम 2020 रुपए का इन्फ्लो जनरेट किया है 2024 में, जो कि और म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा है। अगर इस फंड में आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ चाहिए तो आपको इन फंड में सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की, इनकी क्या पावर है जो ये कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसका कंपेयर करें BSE 500 TRI इंडेक्स से तो उनका जो है वो 16% से ड्रॉप हुआ है लास्ट 6 मंथ में। वहीं
पारंपरिक जो फंड है वो 4% से केवल डिक्लाइन किया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वहीं अगर आप इनके पेयर से कंपैरिजन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझने को मिलेगा। अगर आप यहाँ देख सकते हैं क्वांट फ्लैक्सी कैप जो फंड है वो 32% का आपको 5 ईयर रिटर्न देता है। वहीं HDFC 26% और फ्लैक्सी कैप भी 26% देता है। लेकिन आपको HDFC और क्वांट में आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा। जैसे कि रिसेंटली निफ्टी 50 जो है वो 15% से ड्रॉप किया है, वहीं ये क्वांट फ्लैक्सी कैप और HDFC फ्लैक्सी कैप जो है वो 15 to 20% से ड्रॉप हुए हैं। लेकिन पारंपरिक फ्लैक्सी कैप एक ऐसा फंड है जो केवल 6 से 7% ही गिरा है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से रिस्क को मैनेज करते हैं। यही रीजन है जो इनके इन्वेस्टर्स इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये जो फंड है वो एक्सेप्शनल ड्रॉप डाउन जो प्रोटेक्शन देता है वो बहुत ही अच्छा देता है। इनके ऊपर आप काफ़ी अच्छा ट्रस्ट कर सकते हैं। इनकी पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छी है जिसे आप इनके ये तो आपको काफ़ी अपडेट भी अपने म्यूचुअल फंड के बारे में देते रहते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है जहां आपको कौन कॉल और इनके इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलता है। तो इन रीजंस की वजह से इन्वेस्टर्स इनके ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं। तो बात करते हैं ये फंड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कैसे करता है। हाउ डज इट कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म? द रीजन इज बाय एंड होल्ड अप्रोच। इनकी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी होती है जो ये हाई क्वालिटी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और इनकी अगर आप टॉप होल्डिंग देखें, इसमें जो 2024 दिसंबर और जनवरी 2024 से कंपेयर करेंगे तो इनकी टॉप 10 जो होल्डिंग है उनमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी बिलीव करते हैं। और तो और इनका अगर आप इनफ्लोज देखें तो जो स्टॉक्स इनको एक रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं उनमें और भी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि आप इनको समझ सकते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज़ में या कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी आप देखें तो ग्लोबल एक्सपेंशन। ये जो म्यूचुअल फंड है वो आपको यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टेड करते हुए दिखेगी, जैसे कि अमेजॉन, मेटा, गूगल। ये इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं जिनमें ये म्यूचुअल फंड का भी एलोकेशंस 12% से है, 12.8% से है, जो कि इंटरनेशनली है। तो इससे पहले जो था वो 30% के करीब एलोकेशन था, लेकिन सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन ले आके इस फंड को रिस्ट्रिक्ट किया ताकि इनका एलोकेशन जो है वो इंटरनेशनली कम हो जाए। और अब ये 12.8% से एलोकेट करते हैं जो इंटरनेशनली ब्लू चिप फंड हैं या स्टॉक्स हैं। आप इनकी स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं, ये कितने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं। अगर आप इनके और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इनके एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। इक्विटी में 80% के अराउंड इन्वेस्टेड है, वहीं इनका इन्वेस्टमेंट डेट में भी है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप और आपको मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको डेट में भी 19% के करीब इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको हॉलिस्टिक इन्वेस्टमेंट देता है जो आपको एक 360 डिग्री का इन्वेस्टमेंट होराइजन प्रोवाइड करता है, जिससे आप का इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ और सिक्योर होता है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। ये बैंक के साथ सर्विस सेक्टर, ऑटो और इनके अगर आप डिटेल में देखेंगे तो ये कुछ स्टॉक्स जो होते हैं जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल होते हैं उनको वो ऐड करते हुए भी रहते हैं। और अगर आप यहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं या समझ सकते हैं
कि कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और आप उनके आइडिया को देखते हुए आप अपना कुछ स्टॉक्स को लेके आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने रिसेंटली लास्ट मंथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्ट किया है, कोटक में इन्वेस्ट किया है, कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया है, और आप यहां देख सकते हैं करंट वैल्यूएशन कब, मतलब क्या था जिस टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया है। कुछ स्टॉक्स को इन्होंने बेचा भी है। इससे आपको समझ में आता है कि हाँ, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इनका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो भी बेहतरीन था। तो आप इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से ये सीख सकते हैं कि आपको कब और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके यही कारणों की वजह से ये लॉन्ग टर्म के लिए का जो इनका डाइवर्सिफिकेशन होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इनकी जो वैल्यूएशन ड्रिवन स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी है, जो इसको और म्यूचुअल फंड से काफ़ी यूनिक करती है। फंड मैनेजर डज नॉट इन्वेस्ट एग्रेसिवली। फंड मैनेजर जो हैं वो कभी भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप देखें इनका जो 2024 में जो स्टॉक मार्केट था वो पीक पे था, अगर वहां आप कंपेयर करेंगे तो इनकी 2024 में जो कैश होल्डिंग थी वो 12.4% की थी। वहीं जो मिड ऑफ दैट ईयर था, जो 2024 मिड में 13% हो गया, क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन काफ़ी हाई था। तो वहाँ ये जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो कैश को अपना होल्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास कैश का एक्यूमुलेशन ज़्यादा था। और तो और लास्ट एंड ईयर आते आते ये 20% के करीब उनके पास कैश होल्ड पे था। आप समझ सकते हैं कि जिस समय स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो उस समय अपने पैसे को होल्ड करके रखते हैं। और जैसे कि इस समय सिचुएशन है, जो आप करंट सिचुएशन देख रहे हैं, जहां निफ्टी 50 जो है 15% से डाउन है, मिड कैप जो है 25 to 30% से डाउन है, स्मॉल कैप 20% से डाउन है, 30% से डाउन है। तो अब ये समय जो है वो ये इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनको जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव मिल रही होती है, तो ये अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और इससे इनकी सेफ्टी ऑफ मार्जिन होती जो है वो बहुत अच्छी मिलती है, जिससे कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इनकी म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इनके जो सीईओ डायरेक्टर हैं और फंड मैनेजर जो हैं राजीव ठक्कर जी, वो कहते हैं होल्डिंग सम अमाउंट ऑफ कैश, मतलब कि आपको कुछ कैश को रखना एक अपॉर्चुनिटी होती है डिप्लॉय करने की, जब मार्केट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में हो। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम एवरी डे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो रोज नहीं आती है, वो आपको एक ऐसे समय पे मिलेगी जब आप उसको पैसे को डिप्लॉय कर सकें। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप उस पैसे को डिप्लॉय कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप खो बैठेंगे। इसी फिलॉसफी को आप समझते हुए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो कभी भी जब हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचें। आपके पास जो पैसा है जो आपने इन्वेस्ट करने के लिए बचा रखा है उसको सेव करके रखें। जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिले आप उस पैसे को उस समय इन्वेस्ट करिए। यही फिलॉसफी इनकी है और यही ग्रेड बनाता है इस म्यूचुअल फंड को। और ये सारी चीज़ें आपको सीख के आप एक अलग तरीके से उसको इन्वेस्टिंग के स्ट्रैटेजी में अपने हिसाब से उस चीज़ को अपने तरीके से अपने स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करके आप उसको सीख सकते हैं। तो अगर हम बात करें ये फंड मार्केट करेक्शन के दौरान कैसा परफॉर्म करता है, तो इट आउट परफॉर्म इन मार्केट करेक्शंस। मार्केट करेक्शन के दौरान ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत ही अच्छा कुशन प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को। ये फंड डाउन ट्रेंड में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को।
अगर हम इसका 10 ईयर का रिकॉर्ड देखें तो 44 मंथ में निफ्टी 500 इंडेक्स गिव अ नेगेटिव रिटर्न। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आउट परफॉर्म द इंडेक्स 34th ऑफ देयर मंथ। वहीं पराग पारिक जो है वो 34 टाइम आउट परफॉर्म करता है। ओवरऑल इट बीट्स द बेंचमार्क इन 77 मंथ्स। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कुशन प्रोवाइड करता है जब मार्केट क्रैश होता है। दिस एबिलिटी टू फॉल लेस इन बैड टाइम डायरेक्ट इंपैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेकिंग इट रीजनेबल चॉइस फॉर द इन्वेस्टर। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रीजनेबल प्रोवाइड करता है, ताकि ये जो है वो बैड टाइम में कम से कम गिरता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफ़ी कम लॉस का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर इसके पेयर्स से कंपेयर करेंगे आप, जैसे कि मैंने पहले बात की, उनमें काफ़ी अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिलता है। इवन 20% 25% तक करेक्शन देखने को मिलता है। और ये जो स्टॉक्स, ये जो म्यूचुअल फंड है वो आपको काफ़ी अच्छा कुशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपको सेफ्टी मिलती है और लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करें इनकी मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड की, तो वो भी काफ़ी ऑसम है। मेनी पीपल डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस फंड। बहुत लोगों को इस फंड की हिस्ट्री नहीं पता होती, जिसकी वजह से वो गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। आपको सबसे पहले चीज़ों को समझने की ज़रूरत है बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी। आप अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये चीज़ इनिशियल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अपने पैसे को कम से कम खोएंगे। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए बेहतर है चीज़ें को सीखने के लिए। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप खुद ही रिसर्च करें और आप तब सीखेंगे कि हाँ, कब हमको पैसा लगाना चाहिए और कब हमको पैसा निकालना चाहिए, या हमको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड काफ़ी रिस्की हैं। आपको खुद सोचना होगा, समझना होगा, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने होंगे। अगर हम इनके मैनेजमेंट की बात करें तो पराग पारिक ने इस फंड को 1979 में स्टार्ट किया था और वो एक वैल्यू इन्वेस्टर्स थे, जो अर्ली इंडिया के वैल्यू इन्वेस्टर थे, जो इन्होंने अपना ये म्यूचुअल फंड बनाया, जबकि उस समय मेन स्ट्रीम में स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग नहीं आई थी। उस समय के ये इन्वेस्टर्स हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। हिज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर फाइनेंस। मतलब ये अपना जो फिलॉसफी है उसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट, बिहेवियर फाइनेंस, इन चीज़ों से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। इनकी जो यूनिक एस्पेक्ट जो है वो ये ही एक ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो कंडक्ट करते हैं एनुअल इन्वेस्टमेंट मीट्स। जो एनुअल इन्वेस्टमेंट मीट होता है, जो कि सभी म्यूचुअल फंड को कंडक्ट कराना चाहिए, लेकिन और सब नहीं कराते हैं। ये एक इकलौता म्यूचुअल फंड है जो आपको ये करके देता है, ताकि आपको काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन मिले और ये क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं और या क्या करने वाले हैं, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। एनी इन्वेस्टर कैन अटेंड एंड डायरेक्टली क्वेश्चन द फंड मैनेजर। आप उनके फंड मैनेजर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी नहीं कि आप पोस्ट करें, आप उनके लाइव आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको वो इंस्टेंट वहीं पे आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे विद द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां आप उनके इन्वेस्टर मीट के बारे में, एनुअल मीटिंग्स के बारे में आप वहां एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे की वो मीटिंग्स होती हैं, वो स्पीच होती हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे। इनका काफ़ी अच्छा अप्रोच होता है, जो ये सिंपल इन्वेस्टमेंट फॉलो करते, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, और ये दूर रहते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती हैं। और इनका सिंपल और काफ़ी अच्छे से शेयर किया गया पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जो इनके वेबसाइट और आप
अगर इनका एनुअल इन्वेस्टर मीटिंग देखते हैं तो वहां आपको देखने को मिलेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये म्यूचुअल फंड काफ़ी स्पेशल बन जाता है, जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे सीख सकते हैं, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है। हमने इस वीडियो में सीखा कि कौन सा अप्रोच पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फॉलो करता है अपने इन्वेस्टमेंट में। सेम उसी स्ट्रैटेजी को आप भी अपने इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न्स मिले। और अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये फिलॉसफी से आपको वो भी मिल सके। तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की और इसका की पॉइंट अगर हम देख लेते हैं, जो आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग या कोई भी म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो है लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। कोई भी आप एक अच्छा स्टॉक खरीद रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उसको आप खरीदें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। दूसरा पॉइंट है वैल्यूएशन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो आप उसको एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे खरीदें। अगर वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नहीं मिलता है तो आप उसको फेयर वैल्यूएशन पे तो ज़रूर ही खरीदें, ना कभी भी आप उसको ओवर वैल्यूड न खरीदें। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो ये फंड फॉलो करता है और आपको अपने स्टॉक इन्वेस्टिंग या कोई भी फंड सेलेक्ट करते समय उन फिलॉसफी को जरूर समझना चाहिए। और तीसरा है डाउन ट्रेंड प्रोटेक्शन। जब भी हर म्यूचुअल फंड जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या डाउन ट्रेंड में होता है, ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो 15 to 20% का ड्रॉप दिखाते हैं। वहीं ये पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो मिनिमम 5-6% के ड्रॉप दिखाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है एक अच्छे म्यूचुअल फंड की। और तीसरा जो है इनकी जो ट्रांसपेरेंसी फंड मैनेजर है, फंड मैनेजमेंट भी है। वो कहते हैं कि हम एवरी ईयर इन्वेस्टर मीट करते हैं जो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग दिस इन्वेस्टमेंट और दिस फंड, दिस म्यूचुअल फंड, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जानने को मिलती है। इस फंड ने किस नए स्टॉक को ऐड किया है, क्यों ये फंड जो कैश है उसको होल्ड कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ताकि आप उसको समझ सकें और आपका ट्रस्ट उनके ऊपर बना रहे। जब भी ये इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इनकी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। और ये लास्ट 10 ईयर में 9 टाइम आउट ऑफ 12 टाइम बेंचमार्क को बीट किया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। काफ़ी म्यूचुअल फंड ये नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आपको रिटर्न को नहीं चेस करना चाहिए, आपको एक ऐसे फंड की तलाश करनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स तो दे ही और प्रोटेक्शन भी दे। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर एनालाइज करें। अब सवाल यह है, इस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप द फंड म्यूचुअल फंड इन इंडिया, क्या ये एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है? अगर हम डेटा को देखें तो ये अपने बेंचमार्क और पीयर्स के बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से ये फंड वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करता है और जो हाई रिस्क मैनेजमेंट है उसमें रिस्क को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करता है, जिसकी वजह से इनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। जो कि कोई फंड होते हैं जो 10% से अप होते हैं, वहीं दूसरे दिन 5% से ड्रॉप करते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। तो डेटा के हिसाब से पराग पारिक काफ़ी अच्छा और लोगों का, इन्वेस्टर्स का पसंदीदा होता है, जो आई थिंक मेरे जितना कि मैं समझता हूँ एवरी इन्वेस्टर्स हैव दैट फंड इन देयर पोर्टफोलियो, क्योंकि ये एक ऐसा फंड है जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। ये सारी खूबियां हैं इस फंड में। बट इज इट द बेस्ट म्यूचुअल फंड?
आप क्या सोचते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में नए हों और इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर इस करेक्शन में नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, ताकि ये वीडियो उनकी हेल्प कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।